साइफर केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत भी मंजूर कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, साइफर डिस्क्लोज भी हुआ तो किसी गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फ़ायदा पहुंचा? पाक अमरीका ताल्लुकात ख़राब होने से किसी और मुल्क का फ़ायदा हुआ, इसकी तफ्तीश कैसे हुई? साइफर केस में सजाए मौत की दफ़ात बज़ाहिर मफरूज़े पर मबनी है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा, क्या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले बाहर निकालने से मुल्क की जगहसाई नहीं होती? साइफर का मतलब ही कोडेड दस्तावेज है, डी कोड होने के बाद वो साइफर नहीं रहता। इंतखाबात 8 फरवरी को है। जो जेल में है वो एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी करता है। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा सलूक होता है। साबिक वज़ीर आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? इस वक्त बानी पीटीआई नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। सुप्रीम कोर्ट की बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त वो इस ऑर्डर के बाद, शॉर्ट ऑर्डर के बाद वो रिहाई के हकदार हैं और उनको फ़ौरन रिहा करना चाहिए। और इमरान खान साहब की भी प्री अरेस्ट बेलें बहुत सारी जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं और बहुत सारी दोबारा ट्रायल जजेस के पास हैं। सो खान साहब की भी रिहाई अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है, मगर जो सबसे बड़ा केस बात का बतंगड़, जिसे अंग्रेज़ी में टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोलेल कहते हैं, वो आज माउंटेन जो है वो बुरी तरीके से गिरा है। हमारे ऊपर नहीं गिरा, वो सरकार के ऊपर गिरा है और FIA के ऊपर गिरा है। साइफर केस बुरी तरह एक्सपोज हो गया। राई का पहाड़ सरकार और FIA पर गिर गया। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे व्यूज़ आ गए हैं जिन्हें ट्रायल कोर्ट में सरकार को संभालना मुश्किल होगा। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू का, कई मकामात में बानी पीटीआई की जमानत हो चुकी लेकिन नए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा, हमें आज सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला है, मुल्क में कानून की बालादस्ती और अवाम के हक के लिए लड़ते रहेंगे। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन का आज महफूज फैसला सुनाने का इम्कान। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस में पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज फैसला सुनाने का हुक्म दे रखा है। गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि इंतखाबी निशान ना मिला तो पीटीआई उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। पार्टी इंतखाबात न कराने पर अवामी नेशनल पार्टी का निशान लालटेन भी खतरे में। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन पीटीआई की शिकायत सुनकर अजाला करे। अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन से मुलाकात में मुआवनत करें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक पीटीआई की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है। एक सियासी जमात को अलग क्यों डील किया जा रहा है? सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने पीटीआई की MPO ऑर्डर जारी होने और पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात न मिलने की शिकायत पर सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन MPO ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा, अभी हुक्मनामा लिख कर भिजवाते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि तमाम IGs को कहें कि पीटीआई उम्मीदवारों को तंग न करें। सियासी जमातों के मुतालबे पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज़ की तौसी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त भी 24 दिसंबर तक दे सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। MQM, JUI, नून लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कागजात नामजदगी जमा कराने की मुद्दत में 2 रोज़ की तौसी की दरख्वास्त की थी। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का कहना है कि बानी पीटीआई की हुकूमत आजम खान चला रहे थे। आजम खान ही पंजाब के PGB में IGs और चीफ सेक्रेटरीज लगाते थे। जिस ब्यूरोक्रेट को इख्तियारात दिए आज वही वादा माफ गवाह बन गया। आजम खान की वजह से पीटीआई को नुकसान हुआ। उस्मान बुज़दार पीटीआई में थे ही नहीं, उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीता। बुज़दार को वज़ीर आला बनाने की बानी पीटीआई की मंतक समझ से बालातर है। बानी पीटीआई को पंजाब में वज़ारत आला के लिए ऐसा बंदा चाहिए था जो हाँ में हाँ मिलाए।
इंटरिम हुकूमत है, अदालतें खुली हैं, इंतज़ामिया मौजूद है, उनसे रिलीफ मांगें। अगर मेरे साथ कोई गिला है मेरे पे कानूनी कार्रवाई करें। जिस मर्जी फोरम पे जाके जो है इंक्वायरी करवा लें कि मेरा इन चीज़ों से क्या तल्लुक है। मैं इस किस्म की घटिया सियासत नहीं करता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार के घर पर पुलिस छापे में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा घटिया सियासत नहीं करते, उनसे कोई गिला है तो उनके खिलाफ जिस फोरम पर चाहे इंक्वायरी करा लें। बदकिस्मती है कि ऐसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लड़ना है तो इंतखाबी मैदान में मुकाबला करें। मॉडल टाउन लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम का इजलास। पार्टी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ कानूनी टीम के साथ लीगी क़यादत के कागजात नामजदगी मुकम्मल करवाएंगे। मुल्क भर में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 128 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने NA 240 और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान ने NA 250 से कागजात नामजदगी जमा कराए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पेट्रोल इन चीफ जहांगीर तरीन आज लोधरा में कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन की उम्मीदवारों को इतवार तक होर्डिंग्स हटाने की हिदायत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े बड़े इश्तिहारी होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इतवार तक होर्डिंग्स ना हटाए गए तो मॉनिटरिंग टीम्स उनको हटा देंगी। मुतल्लिका उम्मीदवारों के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। इस्लामाबाद की अदालत में बानी PTI और मुशर्रफ बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस। मुशर्रफ बीबी पेश नहीं हुई। वकील ने बताया कि गुज़श्ता समात पर अदालत ने ऑर्डर किए थे कि जेल ट्रायल होगा। मुशर्रफ बीबी सुबह जेल पहुंच गई। अदालत ने बाद में बताया कि जेल ट्रायल नहीं हो रहा, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समात 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जो पुरअमन एहतजाज करना चाहता है करने दें, वो जहाँ भी जाना चाहे जा सकते हैं। I-10 में मौजूद खवातीन को मुंतज़मीन के सुपुर्द करें। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। कहा IG पुलिस ने कहा है कि कल शाम 52 अफराद गिरफ्तार हुए, आज कचहरी में पेश किए जाएँ। ओहदेदार ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अदालत से शिकायत की कि हमारी बच्चियों को भेड़ बकरियों की तरह बसेस में डाला गया। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने बताया कि वफाकी वज़रा और IG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम खवातीन को रिहा कर दिया गया है। वो विमेन पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने उनसे भी बदतमीजी की, मोबाइल छीन लिया। चीफ जस्टिस ने IG से कहा सहाफ़ी अगर आए तो उनके साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, तहजीब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। गाज़ा पर इसराइली हमले जारी। 48 घंटों में तकरीबन 400 फ़लस्तीनी शहीद, 734 ज़ख्मी। इसराइल का शजाइया पर कब्ज़े का दावा। खान यूनुस के यूरोपीय अस्पताल के करीब बमबारी, 55 फ़लस्तीनी शहीद। गाज़ा में वजारत सेहत के डायरेक्टर के घर पर हमला, डायरेक्टर ज़ख्मी। 13 साला बेटी शहीद। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 20,000 से ज़्यादा हो गई। इसराइली फ़ौज की गाज़ा में मज़ीद फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक फ़ौजियों की तादाद 139 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने गाज़ा में जल्द कहत पड़ने की वार्निंग जारी कर दी। कहा 5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को तवाक्कुन, भूख और अफलास का सामना है। सलामती काउंसिल में गाज़ा में जंगबंदी से मुताल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग एक बार फिर मौखर। वोटिंग आज कराए जाने का इम्कान। लाहौर में क्रिसमस पर शॉपिंग सेंटर्स जुमा, हफ्ता और इतवार को रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त। लाहौर हाई कोर्ट का बंद रोड से मुल्का सर्विस रोड खोलने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक़ केस में अदालत ने कहा क्या सीज़न गुजरने के बाद स्मॉग की रोकथाम पर काम शुरू करेंगे। रूफ टॉप गार्डनिंग पर भी काम करने की ज़रूरत है। LDA प्रोजेक्ट के लिए बाहर से कंसल्टेंट लिए जाएँ जो बेहतर है। तमाम इक़दाम के बावजूद लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम न हो सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त रहा।
जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि नून लीग की वजह से आज कराची में पीपल्स पार्टी का मेयर है। तबाही और बर्बादी में नून लीग ने हिस्सा डाला है। जमात इस्लामी जोड़ तोड़ की सियासत नहीं करती। जमात इस्लामी के अलावा कोई कराची का मुकदमा नहीं लड़ता। जुनूबी वजीरिस्तान में ज़ेर तामीर थाने पर फायरिंग से 5 मजदूर जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग गुज़श्ता रात नामालूम अफराद ने की। लाशें और जख्मी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वाना मुंतकिल। वाक़े की तहकीकात जारी। पेशावर में रवां साल दहशतगर्दी के 50 वाक़यात में अफगान बाशिंदे मुलव्वस निकले। CTD की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 66 अफगान दहशतगर्दों को गिरफ्तार और 6 अफगान दहशतगर्दों को हलाक किया गया। इस साल भत्ताखोरी के 8 वाक़यात में भी अफगान शहरी मुलव्वस थे। 14 अफगान भत्ताखोर पकड़े गए। गुज़श्ता साल दहशतगर्दी के 19 वाक़यात में अफगान बाशिंदे मुलव्वस थे। कराची में शहरियों के तशद्दुद से 5 मुबैना डाकू हलाक, 4 की शनाख्त कर ली गई। औरंगी टाउन में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर दुकानदार को कत्ल किया गया। फरार होते 3 मुबैना डाकुओं को शहरियों ने पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुल्ज़िमान को मुश्तइल शहरियों से छुड़वा कर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन तीनों मुल्ज़िमान दम तोड़ गए। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में डकैती की कोशिश नाकाम, शहरियों के तशद्दुद से मजीद 2 डाकू हलाक। पंजाब में रंग गोरा करने वाली क्रीम्स और इंजेक्शंस लगाने वाले गैर कानूनी पॉलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि कई ब्यूटी पार्लर्स रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन लगाने से लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये इंजेक्शन पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं, ना ही इनको इम्पोर्ट करने की इजाज़त है। गैर कानूनी ब्यूटी पार्लर्स ने अपनी क्रीम्स भी बना रखी हैं जिनकी सर्टिफिकेशन नहीं। ऐसे क्लिनिक सील होंगे, मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत हज दरखास्तें वसूल करने की तारीख में तोसी का फैसला। तारीख 1 हफ्ते तोसी का फैसला मतलूबा दरखास्तें मौसूल न होने पर किया गया। 25,000 के कोटे पर अब तक सिर्फ 3,161 दरखास्तें मौसूल हुई। स्पॉन्सरशिप स्कीम की तारीख में तोसी का ऐलान आज किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का दौरा। मरीजों और तीमारदारों के CT स्कैन की रिपोर्ट 3 रोज बाद मिलने की शिकायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि रिपोर्ट्स ताख़ीर से देने वाले अस्पताल की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर में अदाकारा मीरा के घर में मुबैना चोरी मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मीरा के ड्राइवर ने घर से 80 लाख का डायमंड, 20 लाख की घड़ी चुरा ली। अदाकारा मीरा का दावा है कि घड़ी में हीरे जड़े हुए थे। चोरी की वारदात के वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। भारत में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 के 26 केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में कोरोना केसेस की तादाद 328 हो गई। केरला में कोरोना से एक शख्स हलाक हो गया। बरतानवी वजारत दाखिला फैमिली वीज़ा के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की हद 38,700 पाउंड से पीछे हट गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वजारत दाखिला की दस्तावेज़ात के मुताबिक अब कम से कम तनख्वाह की हद 29,000 पाउंड होगी। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट में फैमिली वीज़ा के लिए तनख्वाह की हद 38,700 पाउंड करने का कहा था। मेलबर्न में विक्टोरिया 11 के खिलाफ 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच के पहले दिन पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 323 रन बनाए। सऊद शकील ने 70 रन की इनिंग्स खेली। रिजवान और सलमान अली आगा ने निस्फ सेंचुरीज बनाई। बाबर आजम बैटिंग के लिए ना आए। विक्टोरिया 11 ने 1 विकेट पर 47 रन बना लिए। दिखावा बहुत हुआ, अब सादगी ट्रेंड बनेगी। दिल का रिश्ता ऐप के जरिए होने वाली शादी ने मिसाल कायम कर दी। नवीद और मुबश्शिरा ने बाहमी रजामंदी से बेजा अखराजात को तर्क किया और चंद हज़ार रुपए के ज़रूरी अखराजात से शादी के बंधन में बन गए। दोनों चाहते हैं कि सादगी से शादी के ट्रेंड का आगाज़ करके बेहतर ज़िंदगी की बुनियाद रखी जाए। आपकी जो रियल वाइफ है वो आपकी दूसरी शादी करवाना चाह रही हो तो कितने पैसे लेंगे? रियल वाइफ ऐसी कहाँ होती है? हाँ, और ये ख्वाहिश मेरी तो ना हुई ना, फिर फर्स्ट वाइफ की ख्वाहिश हुई ना जी। लाजा आपको किस एक्ट्रेस ने टफ टाइम दिया?
यार मेरे सामने एक एक्ट्रेस ऐसी आती हैं जो जितनी बार भी आई है ना वो छोड़ गए। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती हैं वो कि मैं सोचता रह जाता हूँ कि यार अच्छा अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और उन साहिबा का नाम है सबा कमर। अरे बिरले अदाकार जाहिद अहमद का मनफी किरदार निभाने का तजुर्बा कैसा रहा? अगर बीवी ने दूसरी शादी की इजाज़त दी तो करेंगे? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिसंबर में शादियों की रौनकें उरूज पर, शोबे सितारों की बढ़ चढ़कर शिरकत। अदाकारा यमुना जैदी के डांस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। सीनियर अदाकारा सबा फैसल ने भी बेटे की शादी की तकरीबात को भरपूर इंजॉय किया।